बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डोमेन और रेंज की डेफिनेशन आपको बता दी थी। हम डोमेन और रेंज को फर्दर हम देखेंगे डिटेल में, और ये देखेंगे कि और उसे एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। डोमेन और रेंज को हम नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। याद रहे कि हम जितनी भी बातें यहाँ पे कर रहे हैं वो तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए हैं। यानी अगर हम ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम x टू y, तो ये जो x है और ये जो y है, ये ऑल दीज आर द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर लिए हुए हैं, इन्हीं की बात हम कर रहे हैं। तो जो भी फंक्शन होगा वो पार्ट ऑफ रियल लाइन बनेगा। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि डोमेन और रेंज कैसे बन सकती है। इंटरवल को पहले देख लें। चलें, इंटरवल देखें। अगर हम ये हमने रियल लाइन ली, ये ओरिजिन है, कोई भी पार्ट हम ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमने ये दो वैल्यूज़ ले ली। फ़र्ज़ कि ये a है, ये b है। यहाँ पे अगर हम ये लेते हैं, ये c ले लें, यहाँ d ले लें, तो ये सब इंटरवल्स लेंगे हम। देखें, अगर हम a b लें तो ये a b ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ लिखा जाता है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स अपनी प्रॉपर फॉर्म में हो तो ये कहलाएगा क्लोज इंटरवल। देखें, क्लोज्ड इंटरवल। अगर ये बात ऐसे हो जाए, अब ये क्या है, b पर क्लोज है, a पर ओपन है। ओपन एट a, क्लोज्ड एट b। और यही अगर हम उल्टा कर लेते, ऐसे कर लें, अब क्या है, ओपन एट b, b पर अब ओपन है, क्लोज्ड एट a। और अगर हम ये ले लें तो ये ओपन इंटरवल है। जिस तरह इसे कहा था क्लोज इंटरवल, तो इसको क्या कहेंगे कि ये ओपन इंटरवल है, क्योंकि इसमें a और b दोनों शामिल नहीं हैं। ये ओपन और क्लोज की बात बताता हूँ अब मैं, कि देखें कि अगर मैं ये सिर्फ a b को लिखा है मैंने, ये a है, ये b है, क्लोज के केस में a b भी शामिल है और ये सारी वैल्यूज शामिल हैं। ये क्लोज के केस में। दूसरा केस जो कहा था हमने, जिसमें ये है, इसमें a शामिल नहीं है, ये a, ये b। अब a शामिल नहीं है तो उसके लिए हम ये छोटा सा सर्कल लगा देते हैं। यानी a शामिल नहीं है, बाकी सब पॉइंट शामिल हैं। और अगर हम उसके नेक्स्ट ले लेते हैं ऐसे, तो इसका मतलब कि ये इंटरवल जो था a से b तक, इसमें b शामिल नहीं है। यानी b पे आप छोटा सा सर्कल लगा देंगे, यानी b शामिल नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ इसके अंदर शामिल हैं। और अगर हम ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ना तो a शामिल है, a पे भी सर्कल लगाएंगे और b पे भी सर्कल लगाएंगे। यानी इसमें ना a शामिल है ना b शामिल है, लेकिन इसके सारे दरमियान के सारे पॉइंट शामिल हैं। अब ज़रा इन्फिनिटी को ज़रा चेक कर लें। रियल लाइन में, रियल लाइन आपको पता है ना कि सेट ऑफ रियल नंबर्स
उसे हम आर से ज़ाहिर करते हैं ना, और इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये देख लें रियल लाइन में ऊपर दिखाई थी ना, ये लेफ्ट साइड पर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी। तो सारे रियल लाइन को जब इंटरवल में शो करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और ये देखें ओपन क्यों रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि इन्फिनिटी तो कोई नंबर तो नहीं होता ना, ये तो अनडिफाइंड वैल्यू होती है। सिर्फ उसे जाहिर करने के लिए एक सिंबल लगा लिया हमने कि इट्स अ सिंबल विच शोज दैट द नंबर इज़ अनडिफाइंड हेयर, तो इसलिए इसको शामिल नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर ये तो मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन होगी कैसे। अब अगर हम बात करते हैं, मिसाल तौर पे एक फंक्शन ले लेते हैं, रेशनल फंक्शन ले लेते हैं। रेशनल फंक्शन कहा था ना कि दो पॉलिनोमियल डिवाइड होती हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, से ये है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। मैंने क्या कहा था कि q कैन नॉट बी ज़ीरो, p ऑफ x है और नीचे q ऑफ x। तो हेयर एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैन नॉट बी ज़ीरो, हेयर एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैन नॉट बी ज़ीरो। और इसका क्या मतलब हुआ, x कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। यानी अगर आपने प्लस 2 ले लिया या माइनस 2 ले लिया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन आपको पता चल गई कि सारे के सारे रियल नंबर ले सकते हैं आप, सिवाय प्लस 2 के और माइनस 2 के, तो ये नहीं ले सकते। तो अगर हम डोमेन को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 2, कि तमाम रियल नंबर सिवाय प्लस माइनस 2 के। या इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ये देखें, यानी ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 तक सारे वैल्यूज़ आ सकती हैं। और उसके बाद माइनस 2 से आगे लेके चलें, क्योंकि माइनस 2 शामिल नहीं है। फिर माइनस 2 से प्लस 2 तक शामिल कर सकते हैं, 2 शामिल नहीं है, दरमियान की वैल्यूज़ शामिल हैं। और फिर देखें 2 से आगे लेके जा सकते हैं, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। और अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो रियल लाइन में यहाँ पे अब माइनस 2 ले लें, यहाँ पे प्लस 2 ले लें, ये रियल लाइन है। तो सिर्फ माइनस 2 पे आपको सर्कल लगाना है और प्लस 2 पे सर्कल लगाना है। तो ये शो कर रहा है कि सारी रियल लाइन इसके अंदर शामिल है डोमेन में, सिवाय माइनस 2 और प्लस 2 के। और यहाँ पर देखें इस फंक्शन में आंसर पे तो कोई कैद नहीं है ना, फंक्शन का कोई भी आंसर आ सकता है, एनी रियल नंबर। और फंक्शन के आंसर को हम रेंज कहते हैं। एक्स की वैल्यू डोमेन है और ये जो आंसर बनता है वो रेंज का एलिमेंट होता है। तो रेंज के बारे में हम कहेंगे कि रेंज ऑफ एफ इज़ आर, ऑल रियल नंबर्स, कि ये तमाम के तमाम रियल नंबर इसके अंदर एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। और इसी तरह से आप और भी देख सकते हैं कि आपके पास, अच्छा इसमें आपको मैं देखें फंक्शंस का पॉलिनोमियल की बात भी हमने कर ली और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी बात कर ली। तो इसमें हम एक और फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, पीस वाइज फंक्शंस। यानी पीस वाइज फंक्शंस जो है ना, उसमें आपको क्या होता है, पीस वाइज फंक्शन में आपको इंटरवल
फंक्शन जो है वो एक से ज़्यादा फंक्शंस की फॉर्म में लिखा हुआ होता है। मिसाल तौर पे अगर मैं यहाँ पे ये एक एग्जांपल ले लूँ, फर्ज कि ये एक x है और एक x माइनस वाई है, ये है, और इधर पे बता दिया गया है कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन और इक्वल टू 1, जबकि यहाँ पे बता दिया गया है कि x इज़ ग्रेटर दैन 1 बट लेस दैन और इक्वल टू 2। ये अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर हम मिला के लिखें तो ये 0 से 1 तक ये इंटरवल है और 1 से 2 तक ये इंटरवल है, तो दोनों आ गए ना आपके पास। इस फंक्शन की अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ f, तो एक तो ये था 0 से 1 तक, और फिर ये किसको 1 शामिल नहीं है, 1 से 2 तक 2 शामिल है, तो 1 इधर तो शामिल है ना, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ के लिखेंगे तो 0 से लेके 2 तक, तो ये तो डोमेन फंक्शन आ गया आपके पास। और अब आप ये देख सकते हैं कि डोमेन में तो आपके पास कहाँ तक वैल्यूज़ आ रही थी, 0 से 2 तक। अब यहाँ पर आप ज़रा चेक कर लें फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, रेंज, क्योंकि y की वैल्यू को हम रेंज का नाम देते हैं ना। देखें अगर हम f ऑफ 0 लेते हैं, 0 से 1 है ना, f ऑफ 0 लेते हैं तो कितना आ जाएगा 0, f ऑफ 1 लेते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद इधर देखें, ये किसके लिए था, f ऑफ x इक्वल्स टू x के लिए, और आगे जो फंक्शन है वो है x माइनस 1, इसके लिए देखें 1 के अलावा लेना है ना, क्योंकि f ऑफ 1 लेंगे तो वो कितना आ रहा है 1 माइनस 1 0, लेकिन ये याद रहे कि क्योंकि 1 शामिल नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग टू रेंज एज x इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो इसमें आपके पास 1 शामिल नहीं है, तो फिर इसके ग्राफ में 0 शामिल नहीं होगा। आगे देखें f ऑफ 2 पे कितना रहा है, 2 माइनस 1 इज़ 1, तो यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है, यहाँ पे भी ये वैल्यू 1 तक ही जा रही है। तो ये बात आप यहाँ पर क्लियरली बता सकते हैं कि आपके पास कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आ रही है। अगर हम इसको ग्राफ पे बनाना चाहें तो ग्राफ पे भी बनाया जा सकता है। ये पहला x है और y इक्वल्स टू f ऑफ x, और f ऑफ x को हमने यहाँ पे क्या किसके बराबर लिया हुआ है, x के बराबर लिया हुआ है। पहला था ना y इक्वल टू x था ना, इसमें देखें 0 पे 0 आएगा, अगर हम 0.5 लें तो ये 0.5 हो गया, 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा। दूसरा देखें, ये x और f ऑफ x जो है वो कितना है, x माइनस 1, ये है। अब इसमें देखें अगर हम, क्योंकि 1 से ग्रेटर है ना, 1.1 लें तो ये 0.1 आ गया, 1.5 लें 0.5 आ गया, 2 लें 1 आ गया। जरा बस देखें, से मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, ठीक है, y की वैल्यू 1 से x ये 1 ले लिया, यहाँ पे x को ये 2 ले लिया। पहला ग्राफ अगर हम बना रहे हैं 0 पर 0 है, ये पॉइंट आ गया, फिर 0.5 पे 0.5 है, इसका ये 0.5 हो गया, इसका ये 0.5 हो गया, ये पॉइंट आ गया, 1 पे 1 है,
ये पॉइंट आ गया। इनको आप ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करेंगे, देखो ये क्या आ रहा है, ये आपके पास इसका ग्राफ आया। दूसरा देख लें, ये 1.1 से स्टार्ट किया ना, ये देखें ये यहाँ पे ये 1.5 है, तो यहाँ पे 1.1, ये 2 3 4 5, तो 1.1 पे y कितना है 0.1, ये 0.5 है, तो 0.1 यहाँ आएगा। ये पॉइंट आया। 1.5 पे 0.5 है, 1.5 पे x को 1.5 लें तो y 0.5 है। ये देखें ये आ गया। तो x2 लें तो y 1 है, ये आपने 2 लिया तो ये y 1 है। अब इसको अगर हम मिलाते हैं तो देखें ये आपके पास ग्राफ है, और ये 1.1 से तो स्टार्ट नहीं है ना, आप इसे 1 तक ले जाएं, 1 तक ले जाएं, और इधर पे आप इसे क्या शो कर दें, सर्कल लगा दें। मैंने आपको बताया था ना कि जो चीज़ शामिल नहीं होती उस पर आप सर्कल लगा लेते हैं, तो ये सर्कल लग गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस ग्राफ पे ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है, बाकी सारे पॉइंट शामिल हैं, और इसके ऊपर 0 से 1 तक की तमाम के तमाम वैल्यूज शामिल हैं, x की 0 से 1 तक और y भी 0 से 1 तक। तो इस तरह से डोमेन और रेंज की बात थी, x की वैल्यूज़ डोमेन है और y की वैल्यूज़ रेंज हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो चलें आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो काम था वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह हाफ़िज़।